आज किसानों के दिल्ली कूच का चौथा दिन है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, मतलब हम पंजाब की पटियाला की जमीन पर मौजूद हैं, जहां पर पंजाब और हरियाणा की सीमा यानी शंभू बॉर्डर पर हजारों हजार की संख्या में किसान जो है वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। दिल्ली चलो के नारे के साथ जो है वो दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद जो है वो पुख्ता की गई है। इस वक्त शंभू बॉर्डर पर तकरीबन 7 लेयर की जो सुरक्षा है वो यहां पर की गई है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो है वो आप जो बैरियर देख रहे हैं ये पहला बैरियर है जो कि कंक्रीट के स्लैब्स जो हैं और उस कंटीली तारे जो हैं वो यहां पर लगाई गई हैं, और उसके ठीक पीछे जो है वो हरियाणा पुलिस के जवान, आरएएफ के जवान और जो है वो वज्र वाहन की तस्वीरें भी जो है वो आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई में जो है वो तब्दील हो चुकी है, जहां एक को सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अपने फर्ज की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं किसान जो है वो अपनी मांगों को राजी करवाने के लिए जो है वो दिल्ली जाना चाहते हैं। तो कुछ किसान भाई भी हैं जिनके हाथों में इस वक्त मुझे लाठी वगैरह भी दिख रही है। सर जी आप बताइए, एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनके हाथों में जो है वो जो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए जो है वो दिल्ली आपको जाने से जो है वो कहीं ना कहीं जो है अपने डिफेंस में रोक रहे हैं। आप लोगों के हाथों में ये लाठी? हमारे हाथ में जो लाठी है, लाठी ये काम करती है कि इनकी जो गोली है ना, गोली से ज़्यादा काम करती है लाठी। अगर लाठी पड़ने का मौका मिल गया ना तो ये इनको ये छोड़ के भी भागना पड़ेगा, तो मोदी को भी देश छोड़ के भागना पड़ेगा। है तो ये भी हमारे ही, पर ये इनकी ये गंदी हरकत है कि जाने से रोकना। जब हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया है कि आप जा सकते हो, इनको शांतिपूर्वक जाने दिया जाए, ना तो ये जाने दे रहे हैं, ना तो ये बात करने दे रहे हैं। 4 दिन से मीटिंग चल रही है, किसी भी मीटिंग का कोई सिट्टा नहीं निकला। ये घुमा फिर के बात करके 3 बार की मीटिंग हो चुकी है, फिर से चौथी बार की मीटिंग रविवार को तय हुई है। क्या लगता है कुछ बीच का रास्ता निकलेगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं लगता बीच से निकलेगा। अगर बीच ये का तो रास्ता निकलना होता तो 2 दिन हाँ पाजी, ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਲ से ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? कोई आशा नहीं है आप लोगों को? बिल्कुल ऐसा नहीं है, सब झूठ ही बोल रहे, सब झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, और भी कुछ किसान भाई हैं यहाँ पर। हम जो युवा पीढ़ी जो है वो इस वक्त यहाँ पर, हाथों में लाठी आप लोगों के क्यों है ये समझाइए। लाठी कहाँ है? गल यार सीधी, उनके हाथ में बंदूक है, गोला बारी सब कुछ है, तो हम लाठी नहीं रख सकते अपने हाथ में? ये कोई गलत बात है? तो लाठी भी ना रखें, ये चला रहे हैं हमारे ऊपर बम है। हमारे किसान इन्होंने जख्मी कर दिए इधर नाल। आंखों में पड़ता है, आंखों किसी की आंखों किसी के ढिड में, तो हम लाठी भी नहीं रख बहुत माड़ा क्या। क्या लाठी से ये इसकी अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं, अपनी रक्षा कर रहे हैं? बिल्कुल अपनी रक्षा कर रहे हैं, जो अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं। इससे इन्होंने किसी को मारा नहीं है, अपने रक्षा के लिए रखी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि ये वर्चस्व की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। आप जो है वो अपनी मांगों को जो है वो मनवाने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो भी उनको बात ऐसे है, दोनों फोरमों की रात बातचीत हुई है। ठीक है, मीटिंग बहुत लंबी चली है। उसमें जो अभी बात निकल कर आई है वो हमारे दोनों फोरमों के जो भी मोतबार मेंबर है ना, वो साहब और डल्लेवाल साहब, हाँ वो आएंगे अभी। वो आकर सब कुछ सभी को जहाँ पर बताएंगे, पूछेंगे। फिर एतवार का जो रखा है उन्होंने कहा हम एतवार को आपको सब साफ कर देंगे तस्वीर। शाम 6 बजे फिर से रविवार को फिर दोबारा मीटिंग है, और जो भी उस टाइम फैसला होगा वो हमें बताएंगे, फिर उसके हिसाब से आगे चलेंगे। आप लोगों को आशा लग रही है, होप है आप लोगों को कि कहीं ना कहीं बीच का रास्ता जो है वो निकल सकता है रविवार को? हम तो चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो, अगर पूरी हो तो हम क्लियर कर देंगे, अगर नहीं होगी तो हम आगे चल लेंगे। कुछ लग रहा है कि बीच का रास्ता निकलेगा? सर बीच का तो मतलब नहीं है, हमको एमएसपी पर गारंटी कानून चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है हम किस तरह से हमारी जो फसलों का नुकसान हो रहा है, कोई मुआवजा कुछ भी नहीं मिल रहा है हमको। ठीक है, तो आप बड़े युवा लग रहे हैं। क्या पढ़ाई करते हैं या आप खेती करते हैं, या पढ़ाई भी करते ही होंगे? स्टडी भी करते हैं नाल। स्टडी भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए कि कलम छोड़ करके आपने ये लाठी उठाई है, आप कह रहे हैं अपने डिफेंस में। रविवार को फिर से मीटिंग होने वाली है, चाहते हैं कि कोई रास्ता बीच का निकल जाए, सरकार और किसान के जो नेता हैं आपस में बीच में बैठ करके बात करें?
ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਐਵੇਂ ਮੰਨ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੋਕਰੀ ਕਰੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਜੇ नहीं मानते फिर अगे जावांगे। ठान के आए? हाँ ठान के आए हैं, दिल्ली जाना ही है। जाना ही है, जे नहीं मानते फिर जावांगे ही, फिर सारी खड़े सारी जान वाले ने। जाएंगे कैसे? यहाँ पे तो 7-8 लेयर की ये बैरिकेड। तो कोई नहीं, ये तो जाऊगी पाटो पाट, इन्हें तो पाड़ के जावांगे अगे। आ क्या है जी जी भाजी। तो देखिए यहाँ पर जी मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि आप लोग पाजी आपको भी होप लग रही है, आशा लग रही है कि कोई रास्ता निकल जाएगा? 3 बार की बैठक हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है सरकार के साथ। तो देखिए यहाँ पर जो कुछ लोग हैं ऐसे जिनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सरकार जो है वो इनकी मांगों को मानेगी, रविवार को फिर से बैठक होगी और कहीं ना कहीं बीच का रास्ता जो है वो शायद निकल सकता है। लेकिन जो किसान नेता हैं वो अभी आएंगे और संबोधित भी करेंगे कि मीटिंग में जो है वो क्या क्या चीजें हुई हैं। 3 दौर की वार्ता जो है वो सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ हो चुकी है। चौथे दौर की बात जो है वो रविवार को शाम 6 बजे चंडीगढ़ में ही होने वाली है और सबकी नजरें जो है वो उस बैठक पे भी टिकी रहेंगी कि उस बैठक में जो है वो आखिर सलूशन क्या निकलता है। नहीं तो फिर ये जो किसान हैं वो अपने दिल्ली चलो के मजबूत नारे के साथ जो है वो आगे जाने को तैयार है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, पटियाला।